अहमदाबाद में गुरुवार को हुए दुखद एयर इंडिया विमान हादसे से पहले बोइंग का ड्रीमलाइनर विमान अंतर महाद्वीपीय यात्रा का मुख्य आधार था। इसका सुरक्षा रिकॉर्ड भी शानदार था। हालांकि ड्रीमलाइनर हादसे के बाद इसे बनाने वाली कंपनी बोइंग एक बार फिर बैकफुट पर आ गई है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। बोइंग ने पिछले महीने ही अपने 787 ड्रीमलाइनर विमान पर अपने 1 अरब यात्रियों को सफर करवाने का जश्न मनाया। ये एक प्रभावशाली उपलब्धि है क्योंकि इसे लॉन्च हुए सिर्फ 14 साल हुए हैं। अहमदाबाद में गुरुवार को हुए दुखद एयर इंडिया विमान हादसे से पहले ये मॉडल अंतर महाद्वीपीय यात्रा का मुख्य आधार था। इसका सुरक्षा रिकॉर्ड भी शानदार था, लेकिन ड्रीमलाइनर हादसे ने पिछले साल अलग अलग विवादों के कारण हर महीने करीब 1 अरब डॉलर का नुकसान झेलने वाली कंपनी के लिए नई चुनौतियां पेश की है। बोइंग का ड्रीमलाइनर विमान उस बोइंग 737 मैक्स से अलग है जो इंडोनेशिया और इथियोपिया में हुए दर्दनाक हादसों के कारण पूर्व में सुर्खियों में रहा है। इन हादसों में क्रमशः 2018 और 2019 में सैकड़ों लोग मारे गए थे। बाद की जांच में पाया गया था कि इन घटनाओं का कारण विमान के सॉफ्टवेयर में आई खराबी थी। ये जानकारी सामने आने के बाद इस मॉडल को दुनिया भर में 18 महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। भारत में हुए बोइंग 787 से 8 ड्रीमलाइनर विमान हादसे की बात करें तो अभी तक इस मामले में बोइंग की तरफ से कोई गलती होने के कोई संकेत नहीं मिले हैं। बोइंग की गलती थी या नहीं, इसकी पुष्टि हादसे के बाद चल रही जांचों के निष्कर्ष के आधार पर ही हो पाएगी। विमान का ब्लैक बॉक्स, जिसमें उड़ान की महत्वपूर्ण जानकारियां सेव रहती हैं, बरामद हो गया है और इसकी पड़ताल के बाद हादसे कारणों की पूरी तस्वीर सामने आएगी। अहमदाबाद में हुई दुर्घटना के कारणों के बारे में अलग अलग अटकलें लग रही हैं, लेकिन विमानन उद्योग से जुड़े विशेषज्ञ मानते हैं कि आजकल निर्माता की गलती के कारण घातक दुर्घटना होना दुर्लभ है। हालांकि उनका मानना है कि बोइंग 737 मैक्स विमान के हादसों के बाद इसकी पूरी तरह से गारंटी नहीं दी जा सकती कि विमान निर्माता हादसे के लिए कतई जिम्मेदार नहीं हो सकता। हालांकि कुछ मामलों में दुर्घटनाएं कॉकपिट में हुई मानवीय भूल के कारण भी हुई। फिलहाल विमानन उद्योग की बात करें तो ये बात तय है कि जब आप वाणिज्यिक उड़ान भरते हैं तो आप लगभग हमेशा या तो बोइंग या एयरबस मॉडल के विमान का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पूरे विमान निर्माण उद्योग पर इन्हीं 2 कंपनियों का प्रभावी रूप से दबदबा है। अब बोइंग का नाम एक बार फिर एक दिल दहला देने वाले हादसे से जुड़ गया है। हादसे के बाद बोइंग की मुख्य कार्यकारी केली ऑटबर्ग ने कंपनी की ओर से उड़ान के यात्रियों और चालक दल के परियोजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बोइंग भारत के विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी IAAIB के नेतृत्व में हादसे के तहत पहुंचने में पूरी मदद करेगी। गुरुवार को विमान हादसे अमेरिकी शेयर बाजार में बोइंग के शेयरों में करीब 5% की गिरावट दर्ज की गई। 2024 में अलास्का एयरलाइंस की उड़ान के दौरान बीच में ही विमान का एक दरवाजा टूट गया था, जिसके बाद बोइंग को $160 मिलियन का मुआवजा देना पड़ा था। इससे पहले कंपनी को अपने 737 मैक्स बेड़े के लंबे समय तक उड़ान न भरने के कारण हुई वित्तीय क्षति के लिए साउथ वेस्ट एयरलाइंस को भी $428 मिलियन का हर्जाना चुकाना पड़ा था। गंभीर वित्तीय चुनौतियों के बीच बोइंग को अपने सुरक्षा उपायों पर भी गंभीर सवालों का सामना करना पड़ा। बोइंग की चुनौतियों को देखते हुए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पिछले कुछ वर्षों में कंपनी की शीर्ष कार्यकारी टीम में भी काफी महत्वपूर्ण बदलाव हुए। इसके नए बॉस केली ऑटबर्ग बीमार कंपनी को फिर से पटरी पर लाने के लिए 1 वर्ष पहले रिटायरमेंट से वापस काम पर लौटे। उन्होंने बोइंग में सुरक्षा से जुड़ी संस्कृति में सुधार का वादा किया है। उन्होंने हाल ही में भरोसा जताया है कि विमानन क्षेत्र की यह दिग्गज कंपनी जल्द ही फिर से मुनाफे में लौटेगी। हालांकि अहमदाबाद में हुआ भीषण विमान हादसा कंपनी की भविष्य की तैयारियों की राह में फिर से रोड़ा पैदा कर सकता है। आने वाले समय में बोइंग के लिए हालात क्या बनेंगे, ये जानने के लिए हमें एयर इंडिया विमान हादसे का कारण सामने आने का इंतजार करना पड़ेगा। इसी तरह की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पंजाब केसरी दिल्ली।